क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। किस राज्य सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कन्नड़ भाषा में पढ़ाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शांतिपूर्ण बकरीद संपन्न कराए जाने को लेकर सीनियर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च कचहरी चौक, गुरहट्टा चौक, जरलाही, नाथनगर, नरगा साहिबगंज, ततारपुर सहित सभी संवेदनशील इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर ही बकरीद की नमाज अदा करने की अपील की। सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान ने सभी संवेदनशील जगहों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की बात कही है। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी पूरन झा सहित सभी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आज भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भागलपुर के सभी निवासियों से यही संदेश है कि कोविड के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब का अनुपालन करें और साथ ही साथ जो है बकरीद की नमाज जो है वे सभी अपने घर से अदा करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने पाए। धन्यवाद। मैम, कुछ सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पर उपद्रव मचता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ स्पेशल? जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पे जो है पुलिस एवं मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम ये आशा करते हैं कि सभी लोग एक तो कोविड के सारे नियमों का पालन भी करेंगे और साथ ही साथ में जो है जब अपना पर्व मनाएंगे तो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति को इससे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में परीक्षा दिलाने आए एक युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बरारी पुलिस की सहायता से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। मृतक की पहचान दिव्यांशु के रूप में हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भास्कर के रूप में हुई है। दोनों घोघा के पक्की सराय के रहने वाले हैं। हाँ, बोलिए, क्या हुआ था? अभी वज्रपात होने से 2 वयस्कों की मौत हो गई, जिसमें कि एक प्लॉट डेथ हुआ और दूसरा उनको हॉस्पिटल मायागंज ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खामियां यहाँ ये है कि यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर बैठने के लिए अभिभावक को कुछ देना चाहिए, राहत कुछ देना चाहिए, जो कि यहाँ के सेंटर के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ नहीं व्यवस्था दिए, जिसके वजह से आज वज्रपात होने से 2 अभिभावक की मौत हो गई। अच्छा, जब हुआ तो आप लोगों ने क्या इन्फॉर्म किया था सेंटर को? सेंटर में इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी मौके पे नहीं पहुंची, पुलिस भी बहुत बाद पहुंची। अच्छा, पुलिस ले गई? हाँ, पुलिस ले गई उनको। सेंटर वाले कुछ कार्रवाई किए? कुछ कार्रवाई नहीं की। सेंटर वाले नहीं सुने? नहीं सुने। उनको बोलने के लिए गया वहाँ पर आदमी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये कौन सा जगह है? ये दैनिक जागरण के बगल में ठनका से
ठनका से 2 व्यक्ति को सर बिजली गिर गया, जिसमें कि एक व्यक्ति तो खत्म हो गया। एक व्यक्ति जो है मेरा छोटा भाई कुछ हल्का कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्या नाम था जिनका डेथ हो गया, उनका क्या? जो डेथ हो गया उसका नाम है दिव्यांशु, और जो हल्का इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी के जलस्तर में 12 घंटे में 8 सेंटीमीटर की वृद्धि। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी के जलस्तर में 12 घंटे में 8 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इस पर संख्या 6N स्थित कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह गंगा नदी का जलस्तर 30.14 मीटर और संध्या 6 बजे 30.22 मीटर है। वार्निंग लेवल से अभी नीचे है। गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंदटोली में लगातार वर्षा व गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण विभिन्न स्तरों पर भारी दबाव देखा जा रहा है, जिस कारण जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने चौकसी बढ़ा दी है, परंतु इस पर संख्या 4 से लेकर 6N तक स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के परवत्ता थाने में हुआ शराब का विनष्टीकरण। नवगछिया के परवत्ता थाने में मंगलवार को थाना क्षेत्र में पकड़ी गई विदेशी शराब और देसी शराब के साथ स्प्रिट का विनिष्टीकरण कर दिया गया। परवत्ता थाना क्षेत्र में परवत्ता थाना पुलिस के 2 कांड 5400 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। खरीक थाने के 2 कांड 10,719 लीटर का स्प्रिट का विनिष्टीकरण, रंगरा थाने के 2 कांड जिसमें 31 लीटर देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। परवत्ता थाने में परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव, उत्पाद पदाधिकारी धनश्री वाला, उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार की मौजूदगी में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। गंगा में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत। नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर पंचायत विशनपुर गंगा घाट में 10 वर्षीय बालक नीरज कुमार पिता दिनेश मंडल ग्राम मोहिद्दीपुर नाथनगर अंचल का नहाने में डूबने से मौत हो गई। शहजादपुर मुखिया रुपेश कुमार मंडल ने बताया कि सोमवार को गंगा घाट में नहाने परिवार के साथ आया था। परिजन ने सोचा कि बच्चे के झुंड के साथ वो घर वापस हो गया। घर जाने के बाद खोजबीन की तो पता ही नहीं चला। सोमवार को दिन के 11 बजे गंगा स्नान करने गया था। गंगा घाट किनारे बथनिया ने मंगलवार की सुबह शव को बाहर निकलते देखा तो बाहर से पहचान करवाई तो नाथनगर अंचल के नीरज कुमार के रूप में हुई। तब मुखिया व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नीतीश कुमार शर्मा ने भीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह व सीओ अजय सरकार को सूचना दी। थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा। सीओ अजय सरकार ने बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। नेपाल के हवलदार का बच्चा नहीं हुआ बरामद। इधर आरोपी दे रहा है जान से मारने की धमकी। अभी भी 2 थानों के बीच फंसा है मामला। नेपाली हवलदार जितेंद्र यादव का अपहृत बच्चा मंगलवार को भी बरामद नहीं हो सका। जितेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को भी नवगछिया के परबत्ता थाना और बरारी थाने का चक्कर लगाते रहे। जितेंद्र यादव ने कहा कि मंगलवार को आरोपी श्रवण मलिक ने उसे फोन किया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पुलिस हो या मीडिया हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर चले जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। जितेंद्र यादव ने कहा कि सोमवार तक वे लोग बेहतरा स्थित श्रवण मलिक के घर पर ही रह रहे थे, लेकिन मंगलवार से वो नवगछिया में किराए के मकान में रह रहा है। जितेंद्र यादव ने कहा कि श्रवण निरंतर अपने परिवार वालों के संपर्क में है, लेकिन बरारी और परवत्ता दोनों पुलिस में से कोई भी मदद नहीं कर रही, लेकिन वे अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जितेंद्र ने कहा कि वे अपने देश नेपाल सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से उनके लिए प्रयास किया जाए ताकि वे अपने बीवी बच्चे के साथ सकुशल नेपाल जा सकें। इधर जितेंद्र यादव की पत्नी कुसुम दास ने कहा कि पिछले 7 माह उसके लिए प्रताड़ना से भरे रहे। बड़ी मुश्किल से वो श्रवण के चंगुल से छूट पाई। अब वो अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। इधर नवगछिया में जिसने भी दंपति की कहानी को जाना, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। लोगों ने कहा कि आखिर कोई आदमी इस तरह से कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। इधर बेहतरा गांव के कुछ लोग भी इस प्रयास में हैं कि बच्चे की सकुशल बरामदगी हो जाए और हवलदार का पूरा परिवार अपने देश के लिए रवाना हो जाए। कुछ ग्रामीण आगे भी आ रहे हैं। ढोलवज्जा के मुखिया ने थामा जदयू का कमान। राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल को बनाया गया जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के नवगछिया जिलाध्यक्ष। बिहार प्रदेश जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने
अपने संगठन का विस्तार करते हुए ढोलबज्जा पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल को जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ का नवगछिया जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे पहले राजकुमार राजद के कार्यकर्ता थे। मुखिया राजकुमार मंडल ने कहा कि पार्टी के आलाधिकारी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसके प्रति मैं कटिबद्ध हूं और पार्टी के प्रति ईमानदारी पूर्वक सच्ची लगन व निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। वहीं मनोनयन पर अभिषेक भगत, मनोज कुमार, मनीष गंगाधर मंडल, विजय यादव, पंकज राम, विजय शर्मा, पवन शर्मा, बबलू शाह, मिथिलेश कुमार सहित कई अन्य ने बधाई दी है। ढोलबज्जा के कदवा में कबीर मठ आश्रम में बैठक कर कमेटी का किया गया गठन। 24 जुलाई को किया जाएगा सत्संग का आयोजन। मंगलवार को कबीर मठ आश्रम टोला में इलाके के दर्जनों गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता अखंड स्वरूप साहब कर रहे थे, जहां उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श करते हुए कबीर मठ आश्रम टोला के संरक्षण, विकास व 24 जुलाई को होने वाले सत्संग आयोजन के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अखंड स्वरूप साहब, उपाध्यक्ष जयनारायण सिंह, सचिव अरुण यादव व कोषाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद मंडल को बनाया गया है। वहीं कमेटी के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। बीरपुर में बाइक के धक्के से महिला की गई जान। मंगलवार को सुबह 6 बजे के करीब सोनवर्षा दोमुही चौक पर एक अज्ञात तेज रफ्तार बाइक ने एक महिला को धक्का मार दिया, जिसके कारण महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने महिला को इलाज के लिए बीरपुर CHC लाया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक महिला की पहचान विक्रमपुर वार्ड नंबर 9 निवास मनोज यादव की पत्नी करुणा देवी के रूप में हुई। महिला की मौत की सूचना पर पुत्र हंसराज कुमार, अधिराज कुमार और कर्ण कुमार का रो कर बुरा हाल था। परिजन उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार महिला घर से टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान वो बाइक की चपेट में आ गई। इधर महिला की मौत की सूचना पर बीरपुर थाने के दारोगा सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मृतक महिला के भतीजे अभिषेक कुमार के लिखित आवेदन पर अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नवगछिया के NH31 पर सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी के विसाई टोला निवासी गोपाल पासवान के पुत्र कन्हैया कुमार नवगछिया से मोटरसाइकिल से नवगछिया 0 माइल जा रहा था। 0 माइल जाने के क्रम में ही NH31 के बस स्टैंड के आसपास में अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिसमें कन्हैया कुमार घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार करने के लिए भागलपुर भेज दिया। शादी की नियत से अपहृत लड़की को पुलिस ने किया बरामद। नवगछिया पुलिस ने नोनिया पट्टी मोहल्ले से शादी की नियत से अपहृत लड़की को मंगलवार को बरामद कर लिया, तो दूसरी तरफ आरोपी युवक नोनिया पट्टी निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरामद लड़की का मेडिकल चेकअप करवाने और बयान कलमबद्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दहेज के लिए प्रताड़ित कर ससुराल से भगाने को ले रंगरा OP में मामला दर्ज। रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सधुआ गांव निवासी सुबोध कुमार सिंह पर उनकी पत्नी सुष्मिता सहनी के द्वारा दहेज प्रताड़ना और नैहर से आए परिजनों पर मारपीट कर घर से भगा देने के विरुद्ध रंगरा थाने में मामला दर्ज कराया गया। रंगरा OP में दिए गए आवेदन में पीड़िता सुष्मिता सहनी ने बताया कि मेरी शादी वर्ष 2018 में सधुआ निवासी ठाकुर सिंह के पुत्र सुबोध सिंह से हुई थी, जिससे मुझे एक पुत्र भी है। शादी के 1 वर्ष बाद ही मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति सुबोध सिंह, सास सुशीला देवी, ननद मंगली देवी मेरे साथ मारपीट करते हैं और 5 लाख रुपए दहेज के रूप में मांग करते हैं। नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी देते रहते हैं। ससुर ठाकुर सिंह, ननद नंदिनी कुमारी, वंदना कुमारी हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिछली 19 तारीख को मेरे साथ इन सभी ने मिलकर मारपीट की, जिसकी सूचना अपनी मां को दी, जहां से मेरी मां रूबी देवी, चाची नीलम देवी सधुआ स्थित ससुराल पहुंचे और उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु सभी आरोपियों ने मेरी मां और चाची के साथ भी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गए और हम लोगों को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। मेरे 2 वर्ष के पुत्र अक्षित कुमार को उन्होंने अपने पास रख लिया। वहीं इस घटना के बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर कांड संख्या 313/21 मामला अंकित कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना मद की 1 लाख रुपए गबन करने के मामले को ले टेम्पो शोरूम के मालिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी। टेम्पो विक्रेता और तिलका मांझी स्थित काव्या ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक इंदुशेखर झा ने मुख्यमंत्री परिवहन योजना मद की
1 लाख रुपए गबन करने के मामले को लेकर रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ निवासी शिवचरण दास पर रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में इंदु शेखर झा ने बताया कि रंगरा प्रखंड में मुख्यमंत्री परिवहन योजना अंतर्गत आरोपी का चयन किया गया था। इसके बाद शिवचरण दास मेरे शोरूम में टेम्पो खरीदने आए और वादा किया कि अनुदान की राशि 1 लाख रुपए खाते में आने के साथ ही मैं शोरूम में उक्त राशि को जमा करा दूंगा। इस वादे के बाद कंपनी द्वारा 28 जनवरी 20 को अतुल कंपनी का टेम्पो दे दिया गया। इसके कुछ महीने बाद शिवचरण दास के खाते में सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि भेज दी गई। जब मैंने उक्त राशि को शोरूम में जमा करने की बात कही तो वो टाल मटोल करने लगे। इस स्थिति को देखकर शोरूम के कर्मी उत्तम झा को शिवचरण दास के घर पर राशि जमा कराने की बात को लेकर भेजा गया तो आरोपी द्वारा हरिजन केस में फंसाने की धमकी देते हुए गाली गलौज की जाने लगी। ये देखकर उत्तम झा वहां से डरकर वापस शोरूम लौट गया। पुनः शोरूम के प्रबंधक मंटू प्रसाद सिंह उत्तम झा के साथ शिवचरण दास के घर पर गए तो पुनः आरोपी के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इस बाबत रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, समुचित कार्रवाई की जाएगी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो तो आइए, आपका स्वागत है। शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।